फ्रेंड्स, आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करेंगे जो कि क्लास 10 का इंग्लिश का बुक का। ठीक है, ये आपका झारखंड बोर्ड के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें सारा हम लोग आज MCQs के बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है और ये सारा को आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से ही देखेंगे तो आपको सब कुछ क्या होगा, याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट डिड लेंको होप फॉर। लेंको जो है किस चीज़ के बारे में आशा करता है, क्या चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मेरा 4 ऑप्शन है, रेन है, कॉइन्स है, ब्रेड है, बटर है, गोल्ड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेन। क्या होगा, रेन। यानी लेंको जो है सो रेन के बारे में जो है सो मतलब जो है सो वो आशा करता है कि उसको जो है से एक अच्छा मतलब जो है सो रेन मिले। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है कि वेयर डिड लेंको लिव। यानी लेंको जो है सो कहाँ मतलब जो है सो रहता है। तो लेंको कहाँ पर रहता है, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एट द बॉटम ऑफ द हिल, इन द सीमेंटेड हाउस और इन द कॉर्नफील्ड। यानी वो रहता कहाँ है, तो कॉर्नफील्ड में रहता है। कहाँ पर रहता है लेंको, तो इसको हम लोग क्या कहाँ से मतलब हम लोग देखेंगे कि लेंको जो है सो मेरा कहाँ रहता है, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी उसका सही आंसर क्या होगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल को हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या है कि लेंको जो है सो मतलब व्हाई डिड लेंको नीड मनी। यानी लेंको को जो है सो पैसा क्यों चाहिए था। ठीक है, आखिर क्या रीजन था उसको पैसा के लिए। तो लेंको को यहाँ पर पैसा किस लिए चाहिए, तो लेंको को पैसा चाहिए था टू सो हिल फील्ड अगेन, टू बाय टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रेन, टू बाय न्यू क्लोथ्स, टू बाय अ न्यू फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, टू सो हिज फील्ड अगेन। यानी उसको अपना खेत को फिर से मतलब जो है फसल उगाना था, इसके लिए उसको पैसा चाहिए था। अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंको डिमांडेड। यानी लेंको कितना पैसा को वो डिमांड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 30 पैसो, 100 to 110 पेसोज, 70 पेसोज या 100 पेसोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिए आप लोग भी साथ में, 100 पेसोज। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। यानी अ लेटर टू गॉड का जो राइटर जो है वो कौन है। ठीक है, तो लेटर टू गॉड का राइटर कौन है, आप लोग को भी बहुत अच्छा से याद होगा। इसका राइटर कौन है मेरा, तो GL फ्लुएंट्स। इसका सही आंसर क्या होगा, GL फ्लुएंट्स। ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड लेंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। यानी वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में लेंको जो है सो क्या मतलब जो है सो सोचता था। किसके बारे में, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंको का मतलब थिंकिंग जो है वो क्या था। तो लेंको का थिंकिंग क्या था, अ बंच ऑफ क्रूक्स। की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है, तो ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठग हैं। ठग का मतलब जो है सो सरदार जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी डिड लेंको रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। यानी उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से टोटल कितना पैसा मिलता है। तो उसको कितना पैसा मिलता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से, लेंको को बताइए। तो कितना मिलता है, 70 पेसोज। यानी लेंको को कितना पैसा मिलता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से, तो ओनली 70 पेसोज। उसको सिर्फ 70 पेसोज मिलता है और वो डिमांड कितना किया था, तो 100 पेसोज का वो डिमांड किया था, लेकिन लेंको को मिलता कितना है, 70 पेसोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंको। यानी लेंको जो लेटर भेजता है उसको आखिर पढ़ता कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या है, गॉड, पोस्ट मास्टर, हिज वाइफ, हिज फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द फील्ड ऑफ लेंको लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। यानी लेंको का जो फील्ड जो था वो किस चीज़ से मतलब भर गया था। लेंको का फील्ड में जो है सो मतलब किस चीज़ से लग रहा था कि पूरा भर गया है। तो एकदम हम लोग पढ़े थे कि उसका पूरा जो है हेल स्टोन गिरता है तो पूरा फील्ड जो है एकदम वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो जिसको किसी चीज़ से डिनोट करता है, तो सॉल्ट से। यानी लेंको का फील्ड सॉल्ट से पूरा भरा हुआ दिख रहा था। उसके बाद क्या है कि वेयर डिड लेंको डाउनपोर
रेन टू केम फ्रॉम, यानी डाउनपोर का मतलब रेन, यानी लेंको को किधर से रेन का आशा था कि मेरा इस साइड से जो है सो रेन आएगा। तो वो क्या था, उसका सही ऑप्शन क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट, यानी लेंको को आशा था कि नॉर्थ ईस्ट से जो है मेरा जो है सो रेन आएगा। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या है, नेक्स्ट जो मेरा कोई है एक पैसेज है। ठीक है, एक छोटा सा आपका एक्सट्रैक्ट रहेगा, उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि हिप, देखिए ये एक्सट्रैक्ट आपको देगा, हर क्वेश्चन में देगा, और उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, उससे आंसर करना है, उसको समझना है कि किस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है। इसको क्या है कि ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve, but on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. यानी यहाँ पर क्या होता है कि वो जो हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट फ्लाइट में कि सीगुल जो है, जो यंग सीगुल जो है, वो बेचारा बहुत डर होता है, उसको लगता है कि जब भी हम मतलब जो है सो उड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो उसका माँ बाप क्या किया कि देखा कि ये जब उड़ नहीं रहा, इसके छोटे भाई बहन जब उड़ने लगे तो वो बोला कि इसको छोड़ दो, भूखे मरने के लिए छोड़ दो, तब तो ये अपने उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा क्वेश्चन है कि हु इज फर्स्ट इन द लाइन, यानी इस लाइन में हु जो है ये ही कौन है, तो ही फेल टू मास्टर। तो यहाँ पर किसको डिनोट किया है, तो यंग सीगुल को। किसको डिनोट किया है, मेरा यंग सीगुल को डिनोट किया है, यानी इसका आंसर क्या होगा, यंग सीगुल। उसके बाद क्या है कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटेन बाई, इस एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को जो है मेरा लिखा किसने, तो इस एक्सट्रैक्ट को किसने लिखा बताइए, जिसको भी आंसर याद है। ठीक है, तो इस एक्सट्रैक्ट को मेरा जो है सो लिखने वाला कौन था, हु इज द राइटर, एनीवन कैन टेल, क्या है, लेम ओ फ्लैटी। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को इसने लिखा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग मीन हेयर, यानी यहाँ पर जो वर्ड जो थ्रेटनिंग जो है उसका मतलब क्या है, थ्रेटनिंग का मतलब क्या है। तो थ्रेटनिंग मीन्स क्या होता है, धमकी देना, यानी फ्राइटनिंग, यानी किसी को डराना। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमको कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको करना है। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, यानी ओटर जो है वो कैसा दिखता था। तो ओटर जो है सो मेरा कैसा दिख रहा है, तो स्मॉल ड्रैगन के जैसा। किसके जैसा दिख रहा, स्मॉल ड्रैगन के जैसा। फिर क्या है कि व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है। ये मेरा जो है नेल्सन मंडेला चैप्टर से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इट्स पीपल, यानी वहाँ के लोग, यानी वहाँ के लोग जो है वो सबसे बड़ा संपत्ति होता है किसी भी देश का। उसके बाद मेरा क्या है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, यानी गौतम बुद्ध का अर्ली नेम, यानी सबसे पहला नाम क्या था, तो उनका अर्ली नेम क्या था, सीधा नहीं था, सिद्धार्थ नहीं था, स्पेलिंग गलत है, देखिए बी ऑप्शन का सीधा फिर है, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी सिद्धार्थ। जो ऑप्शन क्या है, स्पेलिंग भी हमको ध्यान में देना है यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, यानी गोवा का जो बेकर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, पैडर। ठीक है, उसको हम लोग पैडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखिए व्हाट आर द टू निगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज्ड एज ए कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी, यानी ये जो पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो का है उसमें दो नेगेटिव क्रिएचर जिसको अपशगुन हम लोग मानते हैं, एक हेमलॉक ट्री है जो कि विषैला पौधा होता है, और दूसरा जो है सो मेरा क्या है, क्रो, यानी कौआ। कौआ को भी काँव काँव करता है तो हम लोग मार कर भगा देते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोल रहा है कि वो दो निगेटिव चीज़ कैसे पॉजिटिव हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बी, यानी हेमलॉक ट्री एंड क्रो। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से है। द डायरेक्ट स्पीच ऑफ, यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमको करना है। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी सैड टू रहे, क्या रहे, सैड टू जहां भी रहे वहां टोल्ड लगता है, और ये जब पास्ट में होता है तो हम सारा सेंटेंस को पास्ट में चेंज कर देंगे। तो आई है, आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है। तो यहाँ पर ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार। तो आई एम राइटिंग अ लेटर है तो आई का क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा ही टोल्ड मी
कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लोग दैट का यूज करते हैं, दैट ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का ही, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम बोलते हैं, जो एकदम सत्य है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे द टीचर सेड। ठीक है, क्या लिखेंगे, द टीचर सेड, और उसके बाद दैट लगा देंगे। ठीक है, दैट लगा के सेम सेंटेंस को लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे मेरा क्या है कि आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। देखिए यहाँ 4-5 ईयर्स यानी 5 वर्षों से, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आई है, यहाँ पर हैड भी हो सकता है, आई हैड बीन भी हो सकता है, और आई हैव बीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा हैड बीन नहीं दिया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या है कि डैश गॉड फुलफिल योर विशेस, यानी भगवान जो है आपकी सारी इच्छाएं को पूर्ण करे। ठीक है, तो ये देखिए विश है, यानी ये होप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मे का यूज करते हैं, मॉडल्स है। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, मे गॉड फुलफिल योर विशेष। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा मे होगा, यहाँ पर ऑप्शन में मे नहीं दिया हुआ है, जो कि मतलब गलत है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मे, MAY, मे। ठीक है, तो इसका आंसर मे होगा। ठीक है, अब डैश यू लेंड मी योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसी अनजान आदमी से बोल रहे हैं, तो क्या आप मुझे अपना किताब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनजान आदमी से बोल रहे हैं, अगर मेरा फ्रेंड रहता तो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनजान आदमी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी उसको बहुत पोलाइटली हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी किसका यूज करेंगे, तो मे का ही यूज करेंगे, मे यू लेंड योर बुक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि मनीष इज ड्राइविंग अ कार, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मनीष जो है कार चला रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, इज है और ING है, V4। ठीक है, इज प्लस V4 है, यानी मनीष इज ड्राइविंग, तो इज प्लस V4 मेरा किस में लगता है, तो कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, और इज जो होता है प्रेजेंट का है, वाज रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ इज ड्राइविंग है, इसलिए ये सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए ही डैश द प्लेस अ फ्यू मंथ्स बैक, यानी कुछ महीना पहले, यानी पहले यानी पास्ट को डिनोट कर रहा, तो जब पास्ट को डिनोट कर रहा तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, विजिटेड। ठीक है, ये पास्ट टेंस है। उसके बाद फिर मेरा देखिए यहाँ निगेटिव सेंटेंस है कि ही इज पुअर, क्या बोल रहा है, ही इज पुअर, यानी वो जो है सो क्या है, गरीब है। इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते, तो हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सिर्फ नोट लगाकर नहीं चेंज करते हैं। अगर हम इसको लिख देंगे कि ही इज नॉट पुअर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह अमीर है। ही इज नॉट पुअर का मतलब वह अमीर है, तो हमको इसका नेगेटिव बनाना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ही इज नॉट रिच, यानी वह अमीर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वह गरीब है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है इनडायरेक्ट का ही है कि ही सेड आई एम फाइन। तो यहाँ देखिए सैड है, अगर सैड टू रहता तो टोल्ड लगता, लेकिन सिर्फ सैड है तो सैड का सैड ही होगा। तो ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लोग दैट लगाएंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए मेरा आई है, क्या है, आई, तो आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट ही के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और एम के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और फाइन का फाइन, तो ही सेड दैट ही वाज फाइन। उसके बाद फिर मेरा इनडायरेक्ट सेंटेंस ही है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द अर्थ, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, यानी अर्थ क्या है, राउंड है। तो ये भी मेरा द सन राइजेज इन द ईस्ट के तरह ही है, यानी सेम है, यूनिवर्सल ट्रूथ मेरा है। ठीक है, तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम लोग क्या करते हैं उसको, यानी उस सेंटेंस में सिर्फ दैट लगा देते हैं और बाकी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज
राउंड, यानी टीचर मतलब क्या किए, बोले कि अर्थ क्या है, राउंड है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, वो हमेशा डैश द ट्रूथ बोलता है, तो ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ को रेगुलरली करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है कि दे हैव ओन द मैच। ठीक है, दे हैव ओन द मैच, यानी ये जो है सो किस सेंटेंस का है, दे हैव ओन द मैच, तो यहाँ हैव है, सबसे पहले हमको देखना हैव प्लस V3 है, तो हैव और V3 जो है मेरा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव प्लस V3। इसके बाद देखिए एनीवन डैश मेक मिस्टेक, यानी कोई भी गलती कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो वहां पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को रिवाइज करते करते मतलब जो है सो दिमाग में सब चीज समझ में आ जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज 8, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश व्हेन ही वाज 8, यानी 8 मीन्स क्या, कि जब वह सिर्फ 8 साल का था तभी वो इंग्लिश बोल रहा। तो मॉडल्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पास्ट का डिनोट करते हैं, पास्ट का ताकत को डिनोट करते हैं कि पास्ट में हम ये काम कर सकते थे, पास्ट में हम वो काम कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग कुड का यूज करते हैं। पास्ट के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो कुड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुड, यानी माई ब्रदर स्पीक जो है सो यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज 8, यानी यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक होगा। ठीक है, यहाँ माई ब्रदर के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेरा फिल इन द ब्लैंक होगा, यानी यहीं पे मेरा जो है सो कुड का यूज होगा, यानी माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज 8। अब देखिए कैन यू टेल मी डैश सी इज क्राइंग, यानी वो रो रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो इसका क्या होगा, क्यों रो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई। ठीक है, वाई सी इज क्राइंग। अब देखिए फिर से यहाँ निगेटिव फॉर्म आ गया मेरा, द मैन इज मोर्टल, क्या है, मैन इज मोर्टल, यानी आदमी मरने वाला है, यानी आदमी मरणशील इसको बोलते हैं, यानी उसको मरना ही मरना है। तो इसका क्या है कि फिर हमको वही जो है मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो मैन इज इमोर्टल, तो मोर्टल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इमोर्टल, तो हम लिखेंगे नो मैन इज इमोर्टल, यानी कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं मरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो मरेगा, मरणशील है। देखिए फिर से यहाँ जो है सो मेरा एक पैसेज मतलब जो है सो आ गया है। ठीक है, और इस पैसेज को भी हम लोग जो है सो थोड़ा सा मतलब ध्यान से मतलब जो है सो ये देखेंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम इस पैसेज को भी आपको समझाएंगे और बढ़िया से, ताकि आपको जो है सो समझ में आ जाए। देखिए ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। ठीक है, और कंपेनियन एंड गाइड, यानी जब हम लोग बचपन में गोवा में थे तो बेकर जो है हमारा फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में एक बार आता था। रुकिए इसको हम थोड़ा सा मोबाइल व्यू में करते हैं ताकि आप लोग को मतलब ज़्यादा अच्छा से मतलब ये पैसेज दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, यानी बेकर क्या होता था, हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन होता था, गाइड होता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आता था। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, यानी एक बार जब वो मॉर्निंग में सुबह में जब अपना बेचने जाता था और दूसरा बार जब वो रिटर्न आता था। द जिंगलिंग थर्ड, यानी धप 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 थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप हिम फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट हिम ग्रीट, यानी उसका आवाज़ सुन के मतलब उसका बांस का जो आवाज़ था उसको सुन के सब हम लोग जग जाते थे और सब हम लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। वाई वाज इट सो, क्यों, वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, लोफ मीन्स क्या होता है, ब्रेड होता है। ठीक है, पावरोटी, नोट एट ऑल, नहीं। द लोव्स वेयर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, यहाँ पे देखिए पास्किन और बास्टाइन जो है इसका मतलब होता है जो नौकरानी उकरानी जो है उसको मतलब यहाँ पे डिनोट किया गया नौकर नौकरानी से। ठीक है, कि ये जो है वो लेता था। ठीक है, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि मतलब मेड सर्वेंट जो है उसको कलेक्ट करते थे। वाट वी लॉन्ग
वेयर फॉर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम लोग जो है उस ब्रेड को देखने जाते थे, बैंगल्स के लिए जाते थे, चूड़ियाँ के लिए जाते, विच वी चूज केयरफुली, जिसको हम लोग सावधानी से चुनते। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी जो था ये जो है सो स्वीट ब्रेड होता था, स्पेशल यानी अलग तरह का बना हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज देयर, चिल्ड्रन बेकर्स को क्या बोल रहा, तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन बेकर्स को फ्रेंड भी बोल रहा, गाइड भी बोल रहा, कंपेनियन भी बोल रहा, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी सब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेकर यूज टू रिटर्न सेकेंड टाइम आफ्टर, यानी बेकर जो है सेकेंड टाइम कब आता था वापस। ठीक है, तो इस कब, जब उसका बास्केट खाली हो जाए, यानी ऑप्शन 1, एम्प्टिंग हिज बास्केट, एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, यानी जब वो अपना बास्केट को खत्म कर लेता था तब वो वापस आता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोब्स वेयर बॉट बाय, लोब्स कौन खरीदता था। ठीक है, यानी लेता कौन था, यहाँ पर वो मतलब है, तो द मेड सर्वेंट, कौन लेता था, द मेड सर्वेंट। ठीक है, यानी जो मेड सर्वेंट जो है वो मतलब जो है सो मतलब इसको लिया करता था। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है यहाँ कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि व्हाट डिड लेंको होप फॉर, लेंको किस चीज़ का लिए मतलब इसका इंतजार था, तो ए गुड शावर, यानी लेंको को किस चीज़ का इंतजार था, तो ए गुड शावर या ऑफ रेन, यानी उसको अपना क्रॉप्स पे जो है रेन का मतलब जो है सो इंतजार था कि मतलब एक अच्छा रेन आए जिससे कि मतलब उसका जो है सो क्रॉप्स अच्छा हो जाए। उसके बाद व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, सीगुल जो था वो जो चिड़िया वो मतलब किस चीज़ से उसको डर था, तो फ्लाइंग से डर था, वो लगता था कि हम उड़ेंगे और किस में गिर जाएंगे, समुद्र में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 फ्लाइंग। उसके बाद व्हाट नेम अन्ना गेव टू हर डायरी, यहाँ पे देखिए डायरी छूटा हुआ है, ठीक ना, कि अन्ना जो है अपना डायरी का क्या नाम मतलब जो है सो देती है, इसका ऑप्शन क्या होगा, किटी, यानी ऑप्शन 2 किटी, यानी अन्ना जो है अपना डायरी का क्या नाम देती है, किटी। ठीक है, फिर बोलो हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट, यानी मेडी किसको सोचती थी कि कौन जो है सो ये जो ड्राइंग कंपटीशन है उसको जीतेगी, तो मेडी हमेशा जानती थी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, पेगी, की पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी के पास बहुत सारा मैगजीन था, बुक्स था, जिससे कि वो देखकर मतलब जो है सो ड्राइंग बना सकती थी, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा क्वेश्चन 23 का पेगी। उसका 24 में आइए, हु सुक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री से जो है कौन जो है सो डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है नीचे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 यानी क्रो, इसका ऑप्शन क्या होगा 2 यानी क्रो, यानी क्रो जो है कौआ जो है उस डस्ट ऑफ स्नो को मतलब जो है सो गिराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट डज अमंडा कंसीडर हरसेल्फ, अमंडा अपने आप को क्या समझती थी, तो अमंडा पोएम में हम लोग पढ़े हैं कि अमंडा जो है सो एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहती थी, खाली पैर दौड़ना चाहती थी, वो एकदम इधर से उधर घूमना चाहती थी आवारा की तरह, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्फेन होगा, क्या होगा, ऑर्फेन, ऑर्फेन मीन्स क्या होता है, अनाथ, यानी ऑप्शन 1 25 का क्या होगा, ऑप्शन 1 ऑर्फेन। ठीक है, अमंडा अपने आप को ऑर्फेन समझती थी। हु इज द नरेटर ऑफ इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जिन, नरेटर मीन्स क्या होता है, जो कहानी सुना रहा है या बोल रहा है उसी को हम लोग नरेटर बोलते हैं, जो कहानी को नरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कहानी को नरेट कर रहा है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जिन को, तो मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 26 का ऑप्शन क्या होगा, 3 मिस्टर हैरियट। उसके बाद क्या है, हरि सिंह वाज, हरि सिंह क्या था, तो हम लोग को बहुत अच्छा से पता है कि हम लोग थीप्स स्टोरी को पढ़े हैं, तो हरि सिंह वाज अ थीफ, यानी ऑप्शन 4 27 का ऑप्शन 4 क्या होगा, थीफ यानी चोर था। हु वाज ओजेबल, ओजेबल कौन था, तो ओजेबल भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये क्या कौन था, तो एक सीक्रेट एजेंट था, तो इसका आंसर क्या होगा 28 का 3, हु वाज ओजेबल, तो ही वाज अ सीक्रेट एजेंट, यानी वो एक सीक्रेट एजेंट यानी जासूस था। 29 में ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी, यानी ग्रिफिन जो है एक मेडिसिन को डिस्कवर किया था जो कि उसका बॉडी को क्या कर देता है, इनविजिबल, यानी गायब कर देता है, जिससे कि वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो 29 का क्या होगा, ऑप्शन 3 यानी इनविजिबल, और 29 का क्या हो जाएगा, इनविजिबल। उसके बाद क्या है कि व्हाट वाज भोली रियल नेम, यानी भोली का जो है सो रियल नेम क्या था, यानी भोली का असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम क्या था, सुलेखा, भोली का असली नाम क्या था, सुलेखा, यानी ऑप्शन 2 होगा सुलेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है सो इसको कमेंट में कीजिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा तो कोई भी नया वीडियो हम डालेंगे तो आपको आ जाएगा। और एक हम पार्ट 2 मतलब जो है इसका MCQ क्वेश्चंस का
कर देंगे। और आपका जो ग्रामर्स जो है वो जितना भी ग्रामर्स जो है वो सारा जो है ग्रामर्स को भी हम कवर कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। नहीं आए तो आप लोग जो है सो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते